नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें जो कि ढाका से आ रही है। बारिश रुक गई है वहां पर, लगातार तेज बारिश हो रही थी और 6:30 बजे मैच चूंकि शुरू होना था तो इस वक्त इस वजह से थोड़ी चिंता थी दर्शकों को भी और तमाम जो क्रिकेट प्रेमी है उन्हें भी। लेकिन इस वक्त जो अच्छी खबर आ रही है वो ये है कि बारिश अब वहां पर रुक गई है, इसलिए अपने समय पर, निर्धारित समय यानी कि 6:30 बजे जैसा कि बताया जा रहा था कि मैच शुरू होगा, तो बस अब थोड़ी ही देर में हो सकता है वहां पर मैच शुरू हो जाए। तो भारत और श्रीलंका के बीच आज होना है महामुकाबला, महाटक्कर वर्ल्ड T20 का। और सभी की नजरें, पूरे देशवासी, तमाम क्रिकेट प्रेमी, सबकी नजरें इस मैच पर टिकी हुई है। फाइनल मुकाबला होना है। टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। तमाम अपनी लीग मैचेस जीतने के बाद आज फाइनल में टीम इंडिया उतर रही है इस मैच को भी जीतने के इरादे से। और अगर ऐसा टीम इंडिया कर लेती है तो एक तरह से कहें कि क्रिकेट का ग्रैंड स्लैम जीत लेगी टीम इंडिया। और तमाम जो देशवासी हैं उनकी यही दुआ है और यही दुआ लगातार कर रहे हैं सभी लोग कि ये खिताब भी टीम इंडिया अपने नाम कर ले। धोनी की ही कप्तानी में 2007 में टीम इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप T20 का जीता था और एक बार फिर से इतिहास दोहराने के लिए टीम इंडिया ढाका के मैदान पर उतरने वाली है, कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो दुश्मन है उसे कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। ये वही ग्राउंड है, वही मैदान है जहां पर एशिया कप जीता था श्रीलंका ने, इसीलिए थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से हमारे सूरमा लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं और T20 के अपने तमाम मैचेस जिस तरह से एक के बाद एक जीतते रहे हैं, उससे जीत निश्चित लग रही है, सुनिश्चित लग रही है। और तमाम, चाहे कमेंटेटर्स हो, चाहे जो भी जितने भी क्रिकेट प्रेमी हो, सब यही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि लगभग पक्का है कि ये खिताब भी टीम इंडिया अपनी झोली में डाल ही लेगी, यानी क्रिकेट का ग्रैंड स्लैम वो जीत लेगी। और ढाका से इस वक्त हमारे साथ समीप राजगुरु, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। समीप, बारिश रुक गई है और क्या, जैसा कि 6:30 बजे बताया जा रहा था पहले कि मैच शुरू होगा, और कितनी देर मैच शुरू होने में? नहीं, बारिश नहीं रुकी है। बारिश धीमी जरूर हो गई थी, लगभग रुक सी गई थी, लेकिन कवर एक तरफ से हटाने की कोशिश भी की थी और उस समय फिर बारिश यहाँ पर तेज हो गई है। तो बारिश, इसमें ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत भारी बारिश हो रही है और ना ही यहाँ पर वो बूंदाबांदी हो रही है। तो एक मध्यम गति की बारिश हो रही है, लेकिन एक तरफ थोड़ी सी धूप खिली हुई है और एक तरफ काले बादल छाए हैं। जो हिंदी में एक बड़ी मशहूर थी एक कहावत है कि गिदड़ की शादी वाला जो होता है, जो धूप और बादल एक साथ खिले हुए हैं, उसी तरीके का माहौल है। और एक तरफ बहुत डार्क क्लाउड है, बारिश रुकी नहीं है। और अगर इसी तरीके की बारिश रही अगले 10-15 मिनट, आधे घंटे तक, हो सकता है कि एक डिलेड स्टार्ट, देर से ये मुकाबला शुरू हो जी। और लेकिन जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से तो ये बात आ रही थी कि 6 बजे तक बारिश रुक जाएगी, लेकिन अभी भी आप जैसा बता रहे हैं कि बारिश अभी भी वहां पर हो रही है। तो ऐसे में क्या आगे मैच अफेक्टेड होगा क्या इससे, अगर बारिश होती रही तो? जी, बारिश, जो मौसम विभाग ने जो आज फोरकास्ट किया था वो बिल्कुल एक्यूरेट रहा है। आज कल भी बारिश का पूर्वानुमान था, लेकिन कल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। और आज जो था कि 5 बजे बारिश शुरू होगी और एग्जैक्ट 5 बजे यहाँ पर बारिश शुरू हुई और उसके बाद बीच में बड़ी तेज बारिश भी हुई और उसके बाद अब लगभग रुक सी गई है। बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी थोड़ी सी तेज मीरपुर में हो रही है, लेकिन मुझे बाकी जगहों से खबर मिल रही है, जैसे जो दूसरे इलाके हैं स्टेडियम से 10 किलोमीटर दूर, वहाँ बारिश नहीं हो रही है। इस इलाके में, मीरपुर इलाके में फिलहाल बारिश बूंदाबांदी से थोड़ी सी तेज है। तो फोरकास्ट अगर सही रही, अगर फोरकास्ट में ये किया था कि 5 बजे शुरू होगी तो हुई है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 5-10 मिनट में बारिश बिल्कुल रुक जाएगी, यहाँ पर थम जाएगी। तो क्या उसके बाद कितना इंतजार करना पड़ेगा? अगर 5-10 मिनट में बारिश रुक जाती है तो मैदान का क्या हाल है? और जिस तरह की बारिश है, आपको क्या लगता है कितना डिले होगा मैच शुरू होने में? जी देखिए, मैदान पूरी तरीके से कवर्ड है और भारी बारिश नहीं हुई है, तो ऐसे में मैदान में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मैदान पूरी तरीके से ड्राई होगा। और अगर बहुत भारी बारिश भी हो जाती है, हमने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का मीरपुर का स्टेडियम नया स्टेडियम है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड स्टेडियम है ये। और इसमें ज्यादा से ज्यादा भारी बारिश में भी आधे घंटे से 40 मिनट लगेंगे। लेकिन जो बारिश यहाँ पर हुई है, ऐसे में कवर सटने के बाद मुश्किल से 10 मिनट से 15 मिनट का डिले हो सकता है ग्राउंड को तैयार करने में, क्योंकि वो चाहेंगे कि एक बार वो रोप और वो जो सुपर सॉपर होता है वो चल जाए, जिससे कि थोड़ा जो नमी होगी, थोड़ा गीलापन होगा, जो पानी जो बिछाते हैं, वो जो मैट बिछाते हैं, उससे जो रिस्क पानी चले जाएगा,
उसको सुखा दें। तो 10 से 15 मिनट डिले यहाँ पर हो सकता है कि हो जाए। चलिए, यानी कि थोड़ा सा इंतजार बढ़ा, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है तुरंत खेला जा सकेगा, क्योंकि बारिश उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे ढाका से कि बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। और जैसा कि मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया था, बताया था कि बारिश 5 बजे शुरू होगी और लगभग 6 बजे खत्म हो जाएगी। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है, बारिश थोड़ी अभी भी हो रही है, हल्की बूंदाबांदी, लेकिन पूरी तरह से मैदान कवर्ड है। और इसीलिए जैसे ही बारिश रुकती है, थमती है, उसके बाद 5 से 10 मिनट में ये मैच, ये महामुकाबला शुरू हो सकता है वहां पर। तो भारतवासी इस वक्त नजरें गड़ाए हुए हैं, बस अब इंतजार है कि कैसे भी ये बारिश रुक जाए और वहां पर जो सुपर मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला है, वो मुकाबला शुरुआत हो उसकी, आरंभ हो उसका। और सबकी नजरें और सबकी दुआएं सिर्फ एक ही बात पर कि ये कप, वर्ल्ड T20 का कप फिर से हमारी झोली में आए, टीम इंडिया की झोली में आए, वही इतिहास दोबारा दोहराया जाए कप्तान धोनी की ही कप्तानी में। क्योंकि 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की ही कप्तानी में पहली बार T20 का वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम किया था, और एक बार फिर से वो मौका आया है जब भारत अपने नाम ये वर्ल्ड कप कर सकता है, और पूरे जोशो खरोश के साथ। हालांकि आपको बता दें, जिस तरह से हमारे चाहे बल्लेबाज हो, चाहे हमारे बॉलर्स हो, चाहे हमारे फील्डर्स हो, जितने इस वक्त उनकी कंसिस्टेंसी दिख रही है और जिस तरह से वो फॉर्म में दिख रहे हैं, पूरी तरह से उम्मीद सभी की यही है कि इस बार भी खिताब टीम इंडिया के नाम ही होगा। तो इंतजार बस कुछ पलों का और है, और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा एक महामुकाबला, बेहद रोमांचक और बेहद दिलचस्प। और हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम चलते हैं उनके पास और वो आपको देंगे मैच से जुड़ी कुछ और अपडेट और तमाम तरह की बातें। काफी कुछ है उनके पास। ओवर टू यू विक्रांत। शुक्रिया श्वेता। मैं बता दूं कि इस वक्त मैदान में खड़ा हूं। हमने सोचा T20 का फाइनल है तो क्यों नहीं T20 जैसा माहौल बनाया जाए। पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि बांग्लादेश में मैच कितने बजे शुरू होगा, लेकिन इस मैच की शुरुआत मैं कर देता हूं श्वेता। मेरे साथ 3 आज तक क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, अजय जडेजा, चेतन चौहान, मदन लाल डगआउट में बैठे हैं, क्योंकि ये 50-50 नहीं T20 है, डगआउट में है। मैदान सजा हुआ है, पिच है, और यहाँ पर VIP बॉक्स भी है। VIP बॉक्स में मेरे सहयोगी बैठे हैं, रोहित मुझे दिख रहे हैं, हिमांशु, धर्मेंद्र, अतीत, स्वाति, याशिका और निशांत। साथ ही साथ आपको बता दूं कि खास इंतजाम हमने किए हैं। मेरे सहयोगी श्वेता सिंह, उनके पास आंकड़े हैं, वो भी मेरे साथ हैं। साथ ही साथ सईद अंसारी मेरे एक और सहयोगी हैं, वो भी आपको बताएंगे दिलचस्प बातें इस मैच से जुड़ी। लेकिन इस मैच में और भी बहुत कुछ है। इस मैच में और क्या है, हमारे पास चीयर लीडर्स भी हैं, हमारे पास। और चीयर लीडर्स के अलावा हमारे पास ये भांगड़ा ट्रूप है। बारी वर्षी खटन गया सी कुछ खटके लिया खटके ले आंदी कंटी पंगड़ा ता सजदा जे जिते इंडिया टीम। बात आपको बता दूं कि इस वक्त जो मेरे साथ बैठे हैं आज तक क्रिकेट एक्सपर्ट अजय जडेजा, ये जो कमीज इन्होंने पहनी है ये बड़ी खास है। ये खास इसलिए क्योंकि जिस दिन भारत वर्ल्ड कप 2011 जीता था उस दिन भी उन्होंने यही कमीज पहनी हुई थी। और श्वेता, आप बताइए आंकड़ों के जरिए, क्या भारत इस वर्ल्ड T20 को जीत रहा है कि नहीं? यहाँ कहाँ है पिक्चर वगैरह? नहीं, श्वेता तक आवाज नहीं जा रही। लेकिन VIP बॉक्स से कोई सवाल, क्योंकि 3 एक्सपर्ट्स बैठे हैं। बहुत सारे सवाल है विक्रांत। एक पूछिए, ज्यादा नहीं। चलिए, एक सवाल मेरा ये है कि अभी क्योंकि कुछ ही देर रह गई है शुरू होने में मैच,
तो नर्व्स किस तरह के हो गए अभी टीम इंडिया के दिमाग में, क्या चल रहा होगा कि किस तरह से जाना है, परफॉर्म करना है और 2007 की जीत को वापस दोहराना है? इस वक्त टीम तो मैदान में है, बरसात देख रही है फिलहाल तो। अब वो ये जानना चाहते होंगे बरसात रुकेगी कब, लेकिन क्या वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक होता है? देखिए, मैं मानता हूं कि मदीपा से ये सवाल पूछा जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल मदीपा ने ही खेला इधर इस पूरे डगआउट में, तो ये सवाल का जवाब मदीपा बेस्ट देंगे। देखिए 1983 से लेकर अभी तक काफ़ी वक्त जो है चेंज हो चुका है। आप वर्ल्ड कप की फाइनल की तैयारी भंगड़े से कर रहे हैं और इसका ये मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल उस वक्त तो नहीं हुआ था, उस वक्त तो आपने सोचा भी नहीं था सोचा भंगड़े की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, और कितना आत्मविश्वास है, ये सबसे बड़ी बात है। पर आपने अगर प्रेशर की बात की है तो 1983 में भी फिर देखिए, जब हम फाइनल में पहुंच गए थे, उससे पहले हमें किसी ने कहा नहीं था कि भारतीय टीम जो है फाइनल में कभी पहुंच भी सकती है। तो हमारे ऊपर जो प्रेशर था वो कम था, पर इन खिलाड़ियों के ऊपर जो प्रेशर है मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ज्यादा होगा हमारे से। मतलब जी, ज्यादा प्रेशर किस पे होगा, श्रीलंका पे या भारत पे? नहीं, देखिए प्रेशर, फाइनल का प्रेशर दोनों टीमों पे होता है। जब हमारा प्रेशर की मैं बात करूं तो प्रेशर जिस तरह से उन्हें आदत है श्रीलंका को हमसे हारने की, आज वही आदत दोहरेगी? मैं समझा। श्रीलंका जिस तरह फाइनल लगातार हारा है। अजय, 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल भी तो भारत और श्रीलंका के बीच ही था, हालांकि अलग फॉर्मेट है, लेकिन श्रीलंका के लिए बड़ी अजीब सी समस्या है। 1996 में जीते थे वर्ल्ड कप, तब से बेचारे फाइनल में जाते हैं, जीत नहीं कुछ पाते। ठीक कहा आपने कि कंसिस्टेंट जरूर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक विनर में एक अलग क्वालिटी होती है। विनर जो होता है वो बाजी जीतना जानता है, एक होता है कंसिस्टेंट। श्रीलंका कंसिस्टेंट रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे आप टेस्ट क्रिकेट देखें, अपने होम कंडीशंस में हमेशा अच्छा खेलती है, वनडे के फाइनल्स में पहुंचती रही है, 2020 के सेमीफाइनल फाइनल में। इंडिया की खासियत है या तो हम 4 पिछले सेमीफाइनल में नहीं जाएंगे या फिर सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचे। जब पिछली बार पहुंचे थे तब जीते थे, उम्मीद करते हैं आज भी पहुंचे तो फिर जीतेंगे। नहीं तो ये जो एक बात होती है कि बीन देयर डन इट, आप उस बड़े लेवल पर खेल चुके हैं, उससे क्या होता है, बैटल ऑफ नर्व्स जो होता है, जैसे कहते हैं पहला आधा घंटा बड़ा क्रिटिकल होगा, वो कप्तान बेहतर उसे हैंडल करता है जो ट्रॉफियां उठा चुका है। देखिए, आई प्रिज्यूम यही होता होगा, क्योंकि जो रास्ते पे आप एक बार चल चुके हैं तो आपको अंदाजा रहता है कि सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। लेकिन जितना वर्ल्ड कप फाइनल तो मैं खेला नहीं, लेकिन जहाँ पे मैचेस खेलने का मौका मिला है, एक चीज़ देखिए, दो तरह के खिलाड़ी होते हैं या दो तरह की टीमें होती हैं। एक होती है टीम की सोचती है जब फाइनल में पहुंच के वो या बड़े मैच में पहुंच के, अरे यार आज बहुत बड़ा दिन है, आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो करना है। और दूसरी टीम ये होती है, ये कहती है यार ये मौका है। तो आई थिंक अगर ये मौका अगर आप सोच के खेलते हैं तो आपका जो प्रदर्शन है सबसे बेहतर रहता है, आप रिलैक्स होते हैं। और अगर आप वो चीज़ कर सकते तो आप बाकी मैचों में क्यों नहीं करते, तो आप वही करते चले जाते हैं। जैसे कि 2011 की शर्ट दोबारा डाल लो, जीते ना जीते वो वहां देखें। यहाँ बरसात नहीं हो रही है, मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन मीरपुर में इस वक्त बरसात हो रही है, हल्की बरसात हो रही है। मेरे सहयोगी समीप राजगुरु ने बताया कि बरसात बंद हो सकती है, वक्त पर मैच शुरू नहीं होगा, क्योंकि अगर वक्त पर मैच शुरू होना होता तो 10 मिनट बाद टॉस होता, लेकिन फिलहाल बरसात हो रही है। ये मैदान आप देख रहे हैं, मेरे साथ सब इंतजाम है। आज तक के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो डगआउट में बैठे हैं, वीआईपी बॉक्स में मेरे सहयोगी हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह है, उनके पास काफी बड़ा पिटारा है, वो बताएंगे आपको आंकड़ों के जरिए क्यों भारत को हम कह रहे हैं कि कब पक्का है। साथ ही साथ सईद अंसारी मेरे एक और सहयोगी, वो भी आपको बताएंगे क्यों हम भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भारत दूसरी बार वर्ल्ड T20 के फाइनल में खेल रहा है, और जैसे अजय ने कहा, या तो भारत सेमीफाइनल में नहीं जाता, गया है तो सीधा फाइनल में। धर्मवीर मेरे सहयोगी रांची से, कप्तान के शहर से, और धर्मवीर इंतजार तो अब रांची में भी हो रहा होगा कि कप्तान के हाथ में एक और ट्रॉफी कब आएगी। उठा धरा से पहुंच शिखर आकाश हो गया, धरा देखती रही पुत्र इतिहास हो गया। रांची का यही हाल है और रांची के लोग काफी खुश हैं। एक तरह से अपमान लेकिन वो मान चुके हैं कि इंडिया ने फिर खिताब जीत लिया है, फिर विश्व विजेता बन गया है। हालांकि थोड़ी मायूसी है। हमारे साथ धोनी फैंस क्लब के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। जितेंद्र सिंह जी, बताइए क्या तैयारी है, क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सुबह से तैयारी में बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सुबह उठ करके माता देवड़ी मंदिर गया, वहां हम लोगों ने प्रार्थना किया, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके, क्योंकि धोनी को वहां देवड़ी माता के प्रति बहुत आस्था है। हम लोगों ने वहां से मांग किया है कि आज जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें टीम इंडिया विजय हो और भारत का नाम, झारखंड का नाम और खास करके रांची का नाम जो है धोनी विश्व के पटल पे। हम लोग धोनी फैंस क्लब ने जो गीत बनाया है
वो गीत है कि धोनी है झारखंड का लाल, चौका छक्का मारे है कमाल, धोनी 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 धोनी। इधर ही रहता है। जब से इंडिया टीम के इन्होंने कैप्टन बना है, पूरा भारत ने पूरे विदेश में इन्होंने ऐसा नाम रचा है। इन्होंने 2 वर्ल्ड कप लाया है और आज तीसरा वर्ल्ड कप लाएंगे धोनी जी, और लाल ये वर्ल्ड कप लाकर झारखंड का नाम रोशन करेंगे, पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करेंगे। जय झारखंड, जय धोनी। धोनी है भारत का लाल, जिसका बल्ला किया है कमाल। धोनी है भारत का लाल, जिसका बल्ला किया है कमाल। चौका छक्का लगा, चौका छक्का मारेगा जी। हाँ बताइए। धोनी ऐसा सेक्टर जो रांची का एक भी आदमी बच्चा जो रांची को नहीं पहचानता था, धोनी भैया का, और बच्चा उसको जानता है धोनी भैया को। पूरा रांची इंडिया की जीत सब लोगों ने मान लिया। भारत के खिलाफ में आज का दिन छोड़ने में कहा जाएगा, क्योंकि आज पुरानी कहानी दोहराई जाएगी और इंडिया जीतेगा। धोनी का सारे विश्व में होगा आज का जीत। 3 साल के बाद ये कप्तान के शहर का हाल है, ये कप्तान के शहर का हाल है। मैच अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन धोनी के लिए कुछ है, क्या है? पालू वो पंगड़ा ता सज्जे हुण मैं साडा पंगड़ा हो गया मैच नाले। अच्छा मदन जी, धोनी होना बड़ा अजीब है इस हिंदुस्तान में। कल उन्होंने कहा यार अच्छी बात भी मैं, बुरी बात भी मैं, हर चीज के लिए मैं। लेकिन आपने कल कहा था कि धोनी इसलिए बड़ा कप्तान है क्योंकि वो डिसीजन लेता है, अच्छा या बुरा। हाँ बिल्कुल, देखिए उसकी आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, हमेशा उसने अच्छे डिसीजन लिए हैं और उसने अपने आप बैकअप किया है, ये सबसे बड़ी बात है। आप देखिए कितने डिसीजन है, उन्होंने 3 स्पिनर भी खिलाए जो हम सोच नहीं रहे थे, उन्होंने खिलाए। और बैटिंग ऑर्डर में भी इतना फ्लेक्सिबल है कि किसी को भी, लास्ट टाइम हम सोच रहे थे शायद धोनी ऊपर आ जाए, पर उसने रायना को भेजकर उसने मैच को जिताया। और भी कई ऐसे डिसीजन हैं जो उन्होंने लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा एक ऐसा कैप्टन है जो सोचता है वो करके दिखाता है। अच्छा जी, लेकिन बैटिंग नहीं कर रहे हैं खुद। इतना बड़ा वर्ल्ड T20 भारत फाइनल में पहुंच गया, धोनी से जरूरत ही नहीं पड़ी बैटिंग। देखिए इस समय विराट कोहली इतने अच्छे फॉर्म में हैं और लगातार रन बनाते चले जा रहे हैं, तो दूसरों की बारी आ ही नहीं रही है। और उसके पिछले मैच में जो है सुरेश रैना को ऊपर भेज दिया और उन्होंने आकर जो है बिल्कुल मैच का रुख बदल दिया, बिल्कुल नक्शा बदल दिया उन्होंने। 10 बॉल में 21 रन बनाए और थोड़ा सा जो भारत पीछे चल रहा था वो उसको बिल्कुल ऊपर लेके आ गए। उसके पहले मैच में युवराज सिंह जो है वो अपने फॉर्म में आ गए, उन्होंने रन बना दिए। तो अभी तक जो है वो महेंद्र सिंह धोनी की ज़रूरत नहीं पड़ी है और हम तो आशा ये करते हैं कि आज भी जरूरत ना पड़े तो अच्छा है, तो वर्ल्ड कप में भी आलम यही था, फाइनल तक जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन फाइनल में जाकर उन्होंने वो रन बनाए थे, वो छक्का लगाया था। क्या आज वो लम्हा आएगा? क्या वाकई में आज
बैंड बाजा बारात सब कुछ तैयार है, पिच लगी हुई है, मैदान है, मेरे पास वीआईपी बॉक्स है, आप देख ही रहे हैं भंगड़ा हो रहा है और एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं। लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन हालात ये हैं कि बरसात रुक गई है, लेकिन जैसे ही मैंने आपको कहा बरसात रुक गई है, 5 मिनट बाद बरसात दोबारा हो जाएगी। मौसम कुछ इसी तरह की आंख मिचोली वहां पर खेल रहा है। इस वक्त तक वैसे टॉस हो जाना चाहिए था, इस वक्त तक टॉस हो जाना चाहिए था, लेकिन टॉस अभी नहीं हुआ है, यानी कि वक्त पर मैच शुरू नहीं होगा। अब इंतजार कितना हमें करना पड़ेगा ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन धोनी की बात हम कर रहे थे अजय, और जब बरसात हो वैसे तो चीयर लीडर्स अभी से शुरू हो गई हैं, लेकिन अगर बरसात हो और बरसात हो रही है, अब कप्तान के जहन में क्या आता है टॉस के वक्त? बरसात दोबारा होगी, बरसात हुई है, मॉइस्चर होगा, पहले बैटिंग करूं या पहले बॉलिंग करूं? देखिए, हम बात कर रहे थे इतने दिन से T20 में यही बेहतर नज़र आ रहा है कि चेज़ करते हुए सारी टीमें, चाहे वो इस टूर्नामेंट में हो या पिछले 4-5 साल से जो हम देख रहे हैं T20, चेज़ करते हुए ही बेहतर है। कंडीशंस इतनी नहीं बदलती, लेकिन पहले उन्होंने एक सवाल पूछा था, आई थिंक शायद कि वर्ल्ड कप फाइनल से पहले इस वक्त क्या नर्व्स हो रही होंगी। आई थिंक ये बारिश जब हो जाती है तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि जब बारिश हो गई है आपका एक रूटीन होता है, आप ग्राउंड आते हैं, आपने सोचा होता है जाते ही आप पिच देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वार्म अप करेंगे, वो सारे चेंजेस हो जाते हैं। जितने प्लान्ड लोग होते हैं उनके लिए दिक्कत होती है, जो अनप्लान्ड लोग होते हैं हमारी तरह के, भाई देखी जाएगी जब होगा तब क्या करेंगे, उनके लिए बेहतर। अब ये पता नहीं कि धोनी जो है वो ऐसे कप्तान है जो अनप्लान्ड कप्तान है, तो उस तरह से भी हमारे को और बाकी अच्छे धोनी की सबसे बड़ी ताकत जो है इस वक्त वो है विराट कोहली के जो आंकड़े हैं इस वर्ल्ड T20 में। और कुछ दिन पहले सौरव गांगुली ने पिछली पारी देखकर कहा था, यार आज मैंने जीनियस को बैटिंग करते देखा। पिछले 1.5 साल से उन्होंने 18 बार ऐसा कहा है कि मैंने जीनियस को बैटिंग करते देखा। अक्सर 25 साल की उम्र में वो मैच्योरिटी होती नहीं, 25 साल के इस खिलाड़ी में वो मैच्योरिटी है। देखिए आंकड़े उनके, इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, और जो पारी उन्होंने इस टूर्नामेंट में जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में पारी खेली है, 242 रन बनाए उन्होंने 5 मैचों में। रोहित शर्मा ने बहुत बड़ी पारी नहीं खेली सेमीफाइनल में, लेकिन शुरुआत उन्होंने की। रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआतें दी हैं। और अब युवराज सिंह ने भी एक बड़ी पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी पारी है। लेकिन क्या आज, जबकि सबसे बड़ा मौका है उनके लिए, ये चैंपियन फिर से जागेगा? रविचंद्रन अश्विन पर बड़े सवाल थे, लेकिन जैसे ही ड्राई पिचेस मिली बांग्लादेश में, बॉल घूमना शुरू हुआ, उसके बाद से अश्विन ने किसी को खड़ा नहीं होने दिया। इनफैक्ट अगर आप देखें जिस तरह से उन्होंने आमला को आउट किया, उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट ने कहा ये बॉल ऑफ द सेंचुरी है T20 में। एक ऑफ स्पिनर ने पूरा लेग ब्रेक फेंका और हाशिम आमला जैसे बल्लेबाज को पता नहीं चला क्या वो 10 विकेटें उन्होंने ली हैं। अमित मिश्रा को पिछले मैच में विकेटें नहीं मिली, दबाव में दिखे, लेकिन आज फाइनल है और भारत अगर फाइनल तक पहुंचा है उसमें अमित मिश्रा की बहुत बड़ी कामयाबी भी एक हिस्सा थी। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीकी टीम में तजुर्बा है, श्रीलंका की टीम में तजुर्बा है। महिला जयवर्धने ने और असंगाकारा दोनों ने कहा था कि इस वर्ल्ड T20 के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन क्या कप उनके लिए तोहफा होगा या फिर ये कप भारत के हाथ में आएगा? क्योंकि जयवर्धने ने जरूरत के वक्त श्रीलंका के लिए रन तो बनाए हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में विराट कोहली के आसपास कोई भी बल्लेबाज नहीं है। श्रीलंका की ताकत उनके गेंदबाज ज्यादा है। कोई सवाल? और आपसे ही है सवाल, बहुत नाराजगी है, एक फैन की तरह मैं यहाँ पर हूँ। और महेंद्र सिंह धोनी की हम बात कर रहे थे, 2007 डिफेंडिंग चैंपियन है, हम उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, 2011 वर्ल्ड कप, लेकिन जब वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप ही यहाँ पर क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं है। हम जो देखते हैं वही करते हैं। लेकिन आज धोनी क्यों इतने बड़े कप्तान बने? क्योंकि उन्होंने उस आलोचना को सहना सीखा है। जी धर्मेंद्र।
मैं अपने एक्सपर्ट से सवाल करना चाहूँगा। वैसे तो मिस्टर धोनी को मिस्टर कूल कहा जाता है, लेकिन जब जब धोनी पर सवाल उठते हैं वो ट्रॉफी के साथ वापस आते हैं, चाहे 2011 का वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो। चैंपियंस ट्रॉफी में तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस नहीं किया और इस बार भी यही हाल हुआ। तो क्या इस बार वो भी धोनी जो इसका गुस्से का इजहार ट्रॉफी लाकर ही करेंगे? देखिए, सवाल उठते जो हैं वो कोई हम लोग नहीं उठाते, जान के कोई नहीं उठाता है। लेकिन आप जब इंग्लैंड में जाएंगे, 4 टेस्ट मैच लगातार हार जाएंगे, वनडे भी सीरीज़ हार जाएंगे, फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, 4 टेस्ट मैच हार जाते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं और उसमें भी फिर ज़रा सी गलतियां ज़्यादा होती हैं कप्तान की। देखिए, कप्तान के जो सर के ऊपर जो होता है वो कांटे का ताज होता है, कांटे का ताज होता है। उसको जब वो अच्छा करेगा तो लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। आज वर्ल्ड कप जीत गया, लोगों ने जो है कितनी तारीफ़ कर दी, सर के ऊपर उठा के रख दिया, आसमान में पहुंचा दिया। लेकिन आप जब बुरा करेंगे, आपकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी तो फिर आप तारीफ़ नहीं करेंगे। फिर हम लोग यहाँ जो एक्सपर्ट बैठे हम तो चमचे हो जाएंगे, हम तो उनके चमचे हो जाएंगे, हम उनकी बात देखेंगे। मेरा सवाल प्रदर्शन से नहीं, मैं ख़त्म करता हूँ। उनकी अच्छी बात क्या है, वो बाउंस बैक कर देते हैं, वापस आ जाते हैं और बहुत मजबूती से वापस आ जाते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी बात है, नर्वस नहीं होते। नहीं तो बहुत सारे कप्तान जो होते हैं जब बुरी तरह से हार जाते हैं बोलते हैं मुझे कप्तानी नहीं करनी है, रहने दो, ख़त्म हो जाता है। वो वैसे नहीं हो रहे हैं। अब इस वर्ल्ड कप के अंदर भी वापस आए हैं। इसके पहले अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अच्छा प्रदर्शन भारत का नहीं रहा है, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर एशिया कप भी हम लोग हार गए, हम लोग श्रीलंका से हार गए, तो पाकिस्तान से हार गए, तो अच्छा नहीं रहा है। लेकिन इस टूर्नामेंट में हम लोग वापस आ गए हैं और महेंद्र सिंह धोनी जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, आलोचना जो है एक स्पोर्ट्स का हिस्सा है। आप मेरे को बताइए किस स्पोर्ट्स में आलोचना नहीं होती? अगर जब आलोचना होती है तभी जो खिलाड़ी होता है जोश से आता है, वो जीतने की कोशिश करता है। ये सबसे बड़ी खासियत है। अगर क्रिटिसिज्म इन पॉजिटिव मैनर, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रहता है। और ये जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, जब हम खेलते थे हमारे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था, पर उसको आप कैसे लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, धोनी से बेहतर एग्जांपल भी नहीं है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा अच्छा जो है वो मेरे साथ हुआ है, बुरा भी मेरे साथ हुआ है। लेकिन श्वेता सिंह के पास बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं और आंकड़ों के जरिए श्वेता बताएंगी क्यों आज भारत की जीत होनी चाहिए। जी श्वेता। विक्रांत, वैसे नीचे आलोचना और तारीफ की बात हो रही थी। मुझे लगता है कि जब तक हर भारतवासी भारतीय टीम के साथ दिल खोलकर हमेशा नहीं रहेगा, हारे चाहे जीते, फाइनल तक पहुंच गए हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए, फाइनल से ही जुड़ा क्या क्या आंकड़ा है। पहले मैं आपको दिखा देती हूं कि भारत और श्रीलंका कितनी बार भिड़े हैं वर्ल्ड टी20 में। वर्ल्ड टी20 में सिर्फ एक बार मुलाकात हुई है और जिसमें ये बाजी लगी है श्रीलंका के हाथ, यानी हम उम्मीद कर सकते हैं 1-1 से आज बराबरी हो जाएगी। इसके बाद अगला देखते हैं कि टी20 में भारत बनाम लंका कितनी दफा हुआ है, वर्ल्ड टी20 से अलग। और इसमें 5 मैच हुए हैं, 3 में भारत जीता है और 2 में श्रीलंका को हार मिली है। फाइनल जब होता है टूर्नामेंट का किसी, दुनिया में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीमें हैं जो 20 बार फाइनल में भिड़ी हैं एक दूसरे से। भारत और श्रीलंका नंबर 2 पर हैं, 19 बार भिड़े हैं। लेकिन अगर सिर्फ 2007 के बाद भी देख लें विक्रांत, तो काफी ज्यादा आंकड़े उत्साहित करते हैं। खैर, यहाँ पर 19 का आंकड़ा अगर हम देखें तो भारत 9 जीता है, श्रीलंका 8 जीता है और 2 बेनतीजा रहे हैं। लेकिन 2007 में जब से धोनी ने जीत हासिल की थी वर्ल्ड टी20 में, उसके बाद से आंकड़े बहुत दिलचस्प रहे हैं, क्योंकि धोनी जब जब किसी फाइनल में पहुंचे हैं उस दौरान उन्होंने 8 जीते हैं और 4 हारे हैं। जबकि श्रीलंका ने जनवरी 2007 के बाद जो प्रदर्शन अपना किया है उसमें उनका 8 और 9 का आंकड़ा रहा है। पिछले 5 मैचों में भी देख लेते हैं, भारत ने अपने पिछले 5 के 5 मैच जीते हैं, श्रीलंका ने अपने पिछले 5 मैचों में से 1 गंवाया भी है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब अगले 5 की बात होगी तो 3-2 हो जाएगा श्रीलंका के लिए और भारत का ये सिलसिला इसी तरीके से चलेगा। विक्रांत, जो आंकड़े भी आप बता रहे हैं, जो हाल का वर्चस्व है अजय, एक तो ये कि मुरलीधरन फैक्टर नहीं है। मुरलीधरन 2011 तक खेलते थे, श्रीलंका जीतता था। दूसरी बात यह भी है कि विराट कोहली इसी दौरान बहुत बड़े खिलाड़ी भी बने हैं और विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ ढेरों रन बनाए हैं। देखिए, ठीक कहा आपने, क्योंकि टीमें बदलती चली जाती हैं, कप्तान वही रहते हैं लेकिन टीमें बदलती चली जाती हैं, टीमों का खेलने का अंदाज बदलता जाता है। तो आई थिंक जो इंडियन टीम इस वक्त है और पिछले इस वक्त जो 2007 के बाद की बात कर रही है, इनका जो अंदाज रहा है वो हमेशा श्रीलंका को मात दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और श्रीलंका की टीम वो नहीं रही है। हाँ, 96 में उन्होंने हमें मात दी थी, उस वक्त वो अलग टीम थी, तब मुरलीधरन आए थे, उन्होंने इम्पैक्ट जो किया था, उन्होंने एक रणनीति नहीं बनाई थी। उस ज़माने में स्पिनर्स कोई नहीं खिलाया करता था, जो स्ट्राइकिंग होती थी हमेशा इनिंग्स के एंड में होती थी। श्रीलंका ने वो शुरू में करना शुरू किया, वो पहली टीम थी। हालांकि मार्क ग्रेटबैच थे 92 में, श्रीकांत थे 1983 में, एक इंडिविजुअल होते थे। एक टीम की रणनीति जो थी कभी ये नहीं होती थी कि शुरुआत में अटैक किया जाए।
तो रणनीतियां बदलती जाती हैं, अनलेस के कोई नई रणनीति आज देखें। जो अभी तक देखते आए हैं हालात में, उसमें इंडिया ही बेहतर। अच्छा, मालिंगा कितना बड़ा फैक्टर है आपके लिहाज से? क्योंकि मालिंगा ने पूरी दुनिया को तंग किया है, लेकिन अगर उनका रिकॉर्ड उठाकर इंडिया के अगेंस्ट देखा जाए, खासतौर अगर विराट कोहली सेट होती है, क्योंकि विराट कोहली 15-20 गेंद खेल लें तो फिर एंड में धुनाई भी मालिंगा की बहुत ज्यादा होती है। क्या वो उनको बेहतर पिक कर लेते हैं? क्या ये आईसाइट है या इंट्यूशन है, वो गेंदबाज के दिमाग में चले जाते हैं? देखिए, विराट कोहली उनको बहुत बढ़िया खेलते हैं, चाहे वो 2020 हो, वनडे में हो। जो उनका प्रदर्शन कम हो गया है, और मैं मानता हूं कि सारी टीमें शायद बेहतर खेल रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ी वजह है। वनडे क्रिकेट में भी अब गेंद बदल नहीं जाती, 35 ओवर के बाद जो पुराना या रिवर्स स्विंग नहीं होती, 25-25 ओवर नई गेंदें रहती हैं, और 2020 में तो 20 ओवर पुराना गेंद है। तो जो वो स्विंग होती थी, रिवर्स स्विंग होती थी, वो अब नहीं हो सकती। तो मलिंगा का जो मेन वेपन था वही आपने छीन लिया है। और जो मलिंगा हो गए और पाकिस्तान के कई खास बॉलर थे, नई गेंद से तेज गेंदबाजों से डर नहीं लगता था। जब गेंद पुरानी हो जाती थी और जब रिवर्स स्विंग होती थी, वो उनकी स्ट्रेंथ थी। तो मलिंगा की स्ट्रेंथ उस दिन ही टूट गई जब आपने बॉलें 2 कर दी वनडे में, और साथ में 2020 में जो रिवर्स स्विंग होती ही नहीं। और अच्छा, विराट कोहली ना ही मलिंगा को मैं इतना कहूंगा, वो हर गेंदबाज को पीट रहे हैं पिछले कुछ सालों से। विराट कोहली के लिए है कुछ हमारे पास? विराट कोहली से ही जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। चलिए पहले आप सवाल कीजिए, मेरा सवाल अजय से है कि विराट कोहली ने क्या टीम की जो कुछ कमियां हैं उनको अपनी बैटिंग से ढक रखा है? सॉरी, माफी चाहते, सुना ही नहीं दिया। विराट कोहली रन बनाते हैं, बाकी जो खिलाड़ी उन पर पर्दा पड़ा रहता है। देखिए, विराट कोहली आपके 3 नंबर पे खेलते हैं। अगर वो रन बनाते हैं तो बाकियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। होता क्या, अब आपको इस पूरे टूर्नामेंट में देख लीजिए, आज अभी आंकड़े भी हम देख रहे थे, श्वेता दिखा रही थी, या कोई भी आंकड़े आप देखेंगे तो इस आंकड़ों में वर्ल्ड कप में ऐसा लग रहा है महेंद्र सिंह धोनी ने तो यार कुछ नहीं किया। जिसने टूर्नामेंट नहीं देखा है, और अगर वो सिर्फ किसी दिन किताब खोलेगा, बोलेगा अरे यार वो 2014 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, महेंद्र सिंह धोनी ने तो कुछ किया ही नहीं था। जो किया विराट कोहली ने, उसकी तो बारी ही नहीं आई। तो विराट कोहली ऐसे नंबर पे खेलते हैं, वो हमेशा इंडिया जब अच्छा करेगी तो वो अच्छा करते हुए ही नजर आएंगे। फाइनल में कहीं यही डर तो नहीं रहेगा कि अगर कोहली फ्लॉप हुए तब? देखिए, अगर आप इंडियन टीम से अपेक्षा करते हैं जीतने की, तो सिर्फ विराट कोहली अकेला कब तक भार उठा के चलेगा, बाकियों ने भी अपना। अजय, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक लेने से पहले विराट कोहली पर 2 लाइन हो जाए। ब्रेक लेने से पहले विराट कोहली पर 2 लाइन। 12 बरसी कटन गया सी, वो खटके लियांदी गोली, पकड़ा ता सजदा, सजदा चे कप लिया वे कोहली। चलिए, इस वक्त इंतजार हो रहा है कि कब मीरपुर में बरसात रुकेगी। बरसात रुक गई है, कवर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं, और ये सुनने में आ रहा है कि 6:40 पर, जी हां, अब से तकरीबन 20 मिनट के बाद मैच शुरू हो सकता है, अगर बरसात और ना हो, यानी कि किसी भी वक्त टॉस हो जाएगा। और ओवर्स जो है वो कम नहीं किए जाएंगे। 6:40 पर टॉस होगा, 7:10 पे मैच शुरू होगा, यानी कि ओवर्स कम नहीं होंगे। सर, होने भी नहीं चाहिए, एक तो वैसे ही 2020 है, अब 20 ओवर से क्या 5 ओवर का मैच थोड़ी खेलेंगे। क्योंकि 8:15 बजे तक, भारतीय वक्त अनुसार 8:15 बजे तक अगर मैच शुरू हो जाए तो पूरे 20 ओवर होंगे। उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि खेल का मजा भी देखने का तभी आएगा। और वो रेस्ट डे बोलते हैं, या जो डे है आपके पास, अगर आज नहीं हो पाता तो कल आप कर लीजिए, लेकिन कम से कम 20 ओवर का तो खेलना चाहिए। कहाँ हम 5 दिन का मैच होता था, 1 दिन में लेके आया 20 ओवर, अब 5 ओवर में करवाओगे। अच्छा, आप थे उस पर? नहीं, 2002 में आप नहीं थे ना, कि दोनों बार भारत ने फील्डिंग की और दोनों बार जो है बरसात हो गई और चैंपियंस ट्रॉफी शेयर हुई थी। 7:10 पर मैच शुरू होगा, 7:10 पर। आप कुछ पूछना चाहते हैं? विक्रम, एक सवाल मुझे पूछना है। नॉर्मल डेज में आप उस फैक्टर को इग्नोर करते हैं, लेकिन अभी जब बारिश हो गई है तो आपके जहन में ये चलता रहता है कि शायद आगे भी बारिश हो सकती है, डक्स को ट्विस्ट लग सकता है। कप्तान के तौर पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, जो भी करना है को आपको मौका मिले, जो भी टॉस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपके जहन में चलता रहता है कि शायद बारिश होगी, शायद बारिश होगी। तो आप जब फील्ड में उतरते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या चलती रहती है? यानी कि आप इस बरसात को फैक्टर इन करेंगे, या जो बरसात आने वाली है टॉस पर? देखिए, मूवमेंट तो रहता ही है, और कई लोग हैं सोचते हैं,
लेकिन मेरा मानना ये रहा कि जो कंट्रोलेबल नहीं है उसके बारे में सोचना बेकार है। कोई रणनीति में फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से आगे क्या थोड़ा तेज खेलना होगा? वो तो आप पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं। आप जब बल्लेबाजी करने जाते हैं, मानिए सेकंड इनिंग में आप बल्लेबाजी करने जाएं तो आपको एक पर्ची दी जाती थी, क्योंकि ये डकवर्थ लुइस हमारे को तो किसी को समझ नहीं आया कि ये सिस्टम क्या है। एक तो कॉम्प्लिकेशन इतनी थी, तो एक पर्ची दी जाती थी, उस पे कितनी विकेट पे कितने रन होने चाहिए किस ओवर में, तो वो आपका टारगेट होता है। जैसे मैच खेलने आप जाते हैं तो आप टारगेट देखते हैं, आपने 140 चेज करना है, लेकिन आप हर 6 ओवर का मिनिमम होगा इसमें। उस टाइम 15 ओवर होते थे वनडे में, तो 15 ओवर के बाद टोटल होता था। तो आपका टोटल जैसे पूरे मैच का टोटल होता है, हर ओवर का टोटल होता है। और ये भी कि कितनी विकेटें गिरी हैं, और कितनी विकेटें गिरी हैं तो कितने रन हो, कितनी विकेटें गिरी हैं तो कितने रन। आप उस हिसाब से खेलते हैं। चलिए, अभी एक फोरकास्ट है कि आगे भी बारिश हो सकती है, लेकिन तो अब सवाल यही है जैसे आपने किया कि क्या आप अभी से उस बरसात के बारे में सोचें या आप प्लान ए के साथ जाएं?